Hello everyone, my name is Shivani Verma. Here I'm back with new video, and in this video we are going to again translation through this newspaper, and I hope you are doing great in your education. I must say that something or the other that I have received a lot of comment from my previous video where you said that to me, ma'am, that you are going to a good work, and please make a video regular so that we can get all the information from you. So I try my best for you guys, trust me. My main purpose of to is that I just try to spread my information that I have right now, then I bid to give it to you, all of you, so that something or the other that can be help you a lot. Okay, so without wasting time, let's get started. So first of all, as you know, we are going to the headline, because headlines give you a little bit hint about the information that main news what they are trying to tell you. So let's start. Home buyers stage protest in ग्रेटर नोएडा अगेंस्ट रियलिटी फॉर्म। रियलिटी फॉर्म के खिलाफ ग्रेटर नोएडा में जो होम बायर्स हैं, जो घर खरीदने वाले हैं, उन्होंने क्या किया? स्टेज प्रोटेस्ट किया। स्टेज प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन करना। ठीक है जी, जो खरीदने वाले लोग हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया ग्रेटर नोएडा में। किसके खिलाफ? रियलिटी फॉर्म के खिलाफ। ठीक है जी, चलिए मेन न्यूज़ पे चलते हैं। Around 100 residents protested against Realtor Anjanana Group on Sunday for allegedly failing to provide basic facilities in its two housing societies located in Greater Noida West। अच्छा जी, काफ़ी लंबा है, तोड़ के देख लेते हैं यहाँ तक। अराउंड लगभग 100 जो रेसिडेंट है, निवासी हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। क्या किया? विरोध प्रदर्शन किया। किसके खिलाफ किया? रियल्टर अंजनारा ग्रुप के खिलाफ। कब किया? ऑन संडे को किया। फॉर अलीजली, कथित रूप से या कथित तौर पर, फेलिंग होना, विफल हो जाना। किसमें? टू प्रोवाइड, उपलब्ध कराना या फिर मुहैया करवाना। क्या कराना? बेसिक फैसिलिटीज़। जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है सिंपल सी, वो प्रोवाइड नहीं कराई गई। किसमें? जो फ्लैट्स बने हैं उनमें। लोकेटेड, जो कि स्थित है इन ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में वो स्थित हैं, वेस्ट में। ठीक है जी, वेस्ट की ग्रेटर नोएडा में वो लोकेटेड है। ठीक है। दे स्टार्ट देयर प्रोटेस्ट, उन्होंने अपना जो प्रोटेस्ट है यानी कि तुम्हारे विरोध प्रदर्शन जो है वो स्टार्ट किया। किसके साथ, किसके द्वारा किया? बाय सिंगिंग के द्वारा द नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान के द्वारा। कि उन्होंने अपना जो नेशनल एंथम है उसके साथ उन्होंने अपना जो प्रोटेस्ट है वो स्टार्ट किया। ठीक है जी। होल्डिंग प्ले कार्ड, होल्डिंग यानी कि पकड़े हुए। प्ले कार्ड वो तख्ते होते हैं जिसपे कुछ लिखा हुआ होता है फॉर्म में, जैसे कि पोस्टर टाइप हो गया। इन देयर हैंड, अपने हाथों में। क्या पकड़े हुए? होल्डिंग प्ले कार्ड पकड़े हुए अपने हाथों में। दे ऑल्सो रेज्ड स्लोगन अगेंस्ट द डिवेलपर के खिलाफ उन्होंने क्या किया? स्लोगन भी लगाए, नारे भी लगाए। ठीक है, स्लोगन का मतलब होता है नारे लगाना। चलिए आगे चलते हैं। रेसिडेंट फ्रॉम टू सोसाइटीज़, जो रेसिडेंट है टू सोसाइटीज़ की, जैसे अंजनाना ली गार्डन एंड अंजनाना हाउस, जॉइंटली स्टेज, यानी कि वो जॉइंट हो गए, एक साथ हो गए। और क्या किया फिर उन्होंने? दे प्रोटेस्ट इन द स्कॉर्चिंग हीट, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। किस में किया? स्कॉर्चिंग हीट यानी कि झुलसा देने वाली गर्मी में उन्होंने प्रोटेस्ट किया। एट कहाँ पर किया? अब ये बता रहे। तीन मूर्ति पॉइंट पर किया, जो कहाँ पर है? ऑन द 130 मीटर्स रोड, यानी कि वो 130 मीटर्स की रोड पर उन्होंने 3 मूर्ति पॉइंट पर अपना प्रोटेस्ट किया स्कॉर्चिंग हीट में। रोड किस टाइम किया? एट 10 AM, सुबह के 10 बजे। इंटेंसीफाई देयर कैंपेन अगेंस्ट द अंजनारा ग्रुप, और क्या किया उन्होंने? इंटेंसीफाई कर दी। इंटेंसीफाई का मतलब होता है तेज कर देना, तीव्र कर देना। क्या? अपनी कैंपेन, जो अपना वो धरना प्रदर्शन वो कर रहे थे, किसके खिलाफ? अंजनारा ग्रुप के खिलाफ। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। Lee Garden resident are also staging an indefinite protest inside the house complex for the last 74 days against the realty farm। अच्छा, यहाँ पर करते हैं। जो ली गार्डन के रेसिडेंट है उन्होंने भी क्या किया? स्टेजेस किया, यानी कि प्रदर्शन किया कि इंडेफिनिट किया। इंडेफिनिट मतलब एक अनिश्चित रूप से क्या करना? प्रोटेस्ट किया। कहाँ पर? इनसाइड द हाउस, घर के अंदर। इनसाइड द हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है। फॉर किस लिए? फॉर द लास्ट 74 डेज, कितने? पिछले 74 डेज से अगेंस्ट द रियल्टी फॉर्म के खिलाफ। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं।
They said the builder did not keep its promise and there is a lack of adequate parking space. Club qualities. It is up to you that which one is suit to you, then you can be pronounced to it. ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कह रहे हैं कि दे सैड, उन्होंने कहा, द बिल्डर्स, जो बिल्डर्स हैं बनाने वाले, डिड नॉट कीप इट्स प्रॉमिस, उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। ठीक है जी। एंड देयर इज़ अ लैक ऑफ, और क्या है, कमी है। लैक ऑफ यानी कि किस चीज़ की कमी है, एडिक्वेट पार्किंग स्पेस की, यानी कि पर्याप्त पार्किंग की कमी है। क्लब की कमी है। क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर की कमी है। फायर फाइटिंग सिस्टम यानी कि अग्नि प्रणाली की भी कमी है, और पार्किंग की कमी है, जिसके बीच में क्या है, अदर फैसिलिटी बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराई गई। ठीक है जी। इन चीज़ों की क्या है, लैकिंग ऑफ एडिक्वेंट जो है डेफिशिएंसीज है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। रेसिडेंट ऑफ अंजनारा homes are also facing similar issues and have been raising their concerns since the last 3 days। अच्छा, ये कह रही जो रेसिडेंट है कहाँ की, अंजनाना। 2 सोसाइटी है ना, कौन कौन सी, एक अंजनारा ली गार्डन है और एक अंजनारा होम है। सॉरी, प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, बोल मुंह से निकलते हुए थोड़ा सा ना स्टकिंग हो रहा है। ओके, तो वो बोल रहे हैं कि वे भी सिमिलर यानी कि एक जैसी, सिमिलर का मतलब होता है सिमिलर यानी कि एक जैसी चीज़ें जो है वे फेस कर रहे हैं। ठीक है जी। इशू जो हैं, परेशानियां हैं। एंड हैव बीन रेजिंग देयर कंसर्न, और अपनी चिंताओं को जता रहे हैं, सिंस लास्ट 3 डेज, पिछले 3 दिनों से। ठीक है जी। आगे चलते हैं। We decided to stage a joint protest on the road because the realtor and the Greater Noida Authority are not paying attention to our issues for a long time। ठीक है जी। यहाँ तक देखते हैं। We decided, हमने तय कर लिया है, फिर हमने निश्चित किया है, हमने मतलब तय कर लिया कि अब हम क्या करेंगे, स्टेज अ जॉइंट, हम क्या करेंगे, धरना प्रदर्शन जो भी चल रहा है, विरोध प्रदर्शन, उसको हम जॉइंट कर देंगे, प्रोटेस्ट को, ऑन द रोड पर। बिकॉज, क्योंकि द रियल्टर है एंड द ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, और ग्रेटर नोएडा की जो अथॉरिटी अधिकारी हैं, आर नॉट पेइंग अटेंशन, वो ध्यान नहीं दे रही हैं, पे अटेंशन नहीं कर रहे हैं भाई। वी मीट विद द ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है जी। हमने क्या किया, वो कह रहे कि हम मिले थे, ग्रेटर नोएडा के जो अथॉरिटी चीफ एग्जीक्यूटिव है उनसे हम मिले थे, जो CEO हैं सुरेंद्र सिंह, लास्ट वीक यानी कि पिछले हफ्ते। ही हैज़ गिवन अस एश्योरेंस, उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया या दिया, बट वी आर येट टू हियर फ्रॉम द बिल्डर्स, लेकिन हमने अभी तक ये बिल्डर से नहीं सुना है, सेड द धिंगर पांडे। ठीक है। आगे चलते हैं। अ फ्लैट ओनर, जो फ्लैट का ओनर है, मालिक है, एट अंजनारा होम्स लोकेटेड इन सेक्टर 60B में पड़ता है। ठीक है जी। जो ओनर है, और ये जो अंजना होम के, वो कहाँ पर लोकेटेड है, सेक्टर 60B में है। ठीक है। आगे देखते हैं। अंजनारा होम्स हाउसिंग सोसाइटीज़ इज स्प्रेड अक्रॉस 14 एकड़। ठीक है जी। जो अंजनारा होम्स है ना, हाउसिंग सोसाइटीज़ है, ये इज स्प्रेड यानी कि फैली हुई है, अक्रॉस यानी कि लगभग या पूरे 14 एकड़ में। एंड 13 आउट ऑफ द टोटल 15 टावर आर पार्शली रेडी। 13 आउट ऑफ 15 यानी कि 15 में से 14, जो 15 में से 14 टावर है वो पार्शली रेडी हैं। अराउंड 2300 फ्लैट्स आर ऑक्यूपाइड, यानी कि कम लगभग जो 2300 फ्लैट है ऑक्यूपाइड, उनको घेरा गया है, कब्जा कर लिया गया है। एंड 2 टावर्स वर्क इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, जबकि जो 2 टावर हैं वर्क इज यानी कि वर्क हो रहा है, इनमें काम हो रहा है, स्टिल अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी कि किसके, कंस्ट्रक्शंस के अंदर, निर्मित के अंदर। चलिए जी, निर्माण के अंदर, चलिए बनाना जो बनाते हैं उस चीज़ कंस्ट्रक्शन के अंदर। चलिए आगे देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। अंजनारा ग्रुप स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट इन द ईयर 2010। अच्छा जी। जो अंजनारा ग्रुप जो है, जो उसने अपना प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था वो 2010 में किया था। एंड हैड प्रोमिस्ड, और वादा किया था, टू डिलीवर यानी कि दिलाने का, देने का, डिलीवर करने का, द फ्लैट फ्रॉम 2014 यानी कि फ्लैटों को देने का 2010 में काम स्टार्ट हुआ था। उन्होंने प्रोमिस किया था कि हम आपको जो 2014 में पूरा फ्लैट और ऑल द फैसिलिटी दैट यू वांट एंड रिक्वायर्ड फॉर दिस इन दिस फ्लैट वी विल प्रोवाइड टू यू इन अ सच अ वे। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि हम 2014 तक आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा देंगे ऑनवर्ड आगे तक। हाउएवर, हालांकि द प्रोजेक्ट रिमेन इनकम्प्लीट, हालांकि जो प्रोजेक्ट था वो इनकम्प्लीट रह गया, अधूरा रह गया, शेष रह गया।
ठीक है, आगे देखते हैं। एंड लैक फैसिलिटीज़, और लैक्स ऑफ फैसिलिटीज़, और जो फैसिलिटीज़ है, सुविधा है, उनकी कमी है। ठीक है। अंजनारा ली गार्डन इन सेक्टर 16 इन स्प्रेड अक्रॉस 18 एकड़, और जो अंजनारा ली गार्डन है वो सेक्टर 16 में है और उसने स्प्रेड कर रखा है, वो फैला हुआ है अक्रॉस पूरे 18 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है। एंड हैज़ 17 टावर्स, और हैज़ उसके खुद के क्या हैं, 17 टावर हैं। आउट ऑफ विच 11 आर कंप्लीटेड, जिसमें से क्या है, क्या 11 को तैयार किया गया है, कंप्लीट हो चुके हैं, वो कंप्लीट यानी कि फिनिश हो चुके, सॉरी कंप्लीट हो चुके हैं। एंड ऑक्यूपाइड बाय 1500 फैमिलीज, और जिसमें कब्जा किया हुआ है 1500 फैमिलीज ने। ठीक है, आगे चलते हैं। The project was supposed to have been completed by 2015। अब ये कह रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो सपोज टू बी, यानी कि ये जो काम है 2015 तक हो जाना चाहिए था, कंप्लीट हो जाना चाहिए था। जो फ्लैट के प्रोजेक्ट थे वो 2015 तक उम्मीद थी कि वो कंप्लीट होने चाहिए थे। ठीक है। बट लेटर रियल्टी फॉर्म एक्सटेंडेड द टाइम टिल 2014। लेटर यानी कि बाद में जो रियलिटी फॉर्म है उन्होंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, टाइम बढ़ा दिया। किसका, जो टाइम बढ़ा के उन्होंने क्या कर दिया, 2018 कर दिया। 2015 में उनको फ्लैट्स प्रोवाइड कराने थे, भाई उन्होंने टाइम बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया, और वो टाइम कब कर दिया, टिल 2018 का। चलिए आगे देखते हैं। वी हैव बीन सफरिंग फॉर मैनी ईयर्स, क्या कर रहे हैं कि भाई हम सफ़र कर रहे हैं, इस चीज़ को झेल रहे हैं काफ़ी सालों से। बिकॉज द डिवेलपर, जो डिवेलपर विकास करता है, इज़ येट टू कंस्ट्रक्ट, क्या कर रहा है, अभी तक कंस्ट्रक्ट नहीं किया है द 6 रिमेनिंग टावर्स को। ठीक है जी, जो 6 रिमेनिंग टावर हैं शेष बचे हुए जिनका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, भाई उन तक अब तक काम कंप्लीट नहीं किया गया है। बिल्ड अ स्विमिंग पूल, एक बिल्ड किया गया है स्विमिंग पूल को, अभी तक नहीं किया गया भाई। इंस्टॉल यानी कि स्थापना की है फायर फाइटिंग सिस्टम की, एंड अदर बेसिक सर्विसेज। सेड मुकेश गुप्ता ने कहा, ए रेसिडेंट ऑफ अंजनारा ली गार्डन, यानी कि एक जो रेसिडेंट है कहाँ के, अंजनारा ली गार्डन के, द उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटर्स अथॉरिटी यूपी रेर एन एक्सपर्ट गवर्नमेंट बॉडी फॉर द रियलिटी सेक्टर सेड, उन्होंने कहा ये जो हैं उत्तर प्रदेश के जो रियल एस्टेटिक रेगुलेटर्स अथॉरिटी के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं एंड एक्सपर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ बॉडी रियलिटी सेक्टर्स, उन्होंने कहा दैट कि वी विल एड्रेस, हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम का समाधान करेंगे। एड्रेस का मतलब यहाँ संबोधित करना नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे इसका सेंस निकल के आ रहा है किसी चीज़ का मतलब कि प्रॉब्लम सोल्व करना। ठीक है। वी विल एड्रेस द इशू, हम जो है इशू, जो परेशानी है उसका समाधान करेंगे। फॉर सच इशू, ऐसी परेशानियाँ, ऐसे इश्यूज़, होम बायर्स, जो होम बायर्स हैं, जो खरीदार हैं, घर खरीदने वाले, और देयर एसोसिएशन, और उनकी एसोसिएशन कैन फाइल द कॉमन कॉम्प्लिकेशन। सॉरी, प्लीज अवॉइड दिस नॉइज, समवन इज क्रॉसिंग द रोड, आई एम सॉरी। सो बायर देयर एसोसिएशंस एंड कैन फाइल द कॉमन एप्लीकेशन, कह रहे हैं कि एक कॉमन एप्लीकेशन क्या करेंगे, फाइल करेंगे, किसके, एसोसिएशंस के। एंड वी विल लुक इनटू द मैटर, और मैटर की जांच पड़ताल करेंगे। लुक इनटू एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम्स की, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो भी कंप्लेंट हैं, जो फाइल की गई हैं, चार्ज की गई है, उनको लुक इनटू करना, यानी कि उस मैटर को जो है मतलब कि उसका वो करना, आइडेंटिफाई करना समथिंग। तो कह रहे हैं कि हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे। लुक इनटू द मैटर, इस मैटर की हम जांच पड़ताल करेंगे। वी कीप टेकिंग एक्शन, हम टेकन यानी कि हम एक्शन लेंगे, किस पर, कार्रवाई करेंगे, ऑन इंडिविजुअल केसेस, ऐसे इंडिविजुअल केसेस पर। इफ़ द हाउसिंग सोसाइटीज इज़ लेकिंग, आगे देखते हैं, सॉरी, इफ़ द हाउसिंग सोसाइटीज इज़ लैकिंग बेसिक एमेनिटीज़, अगर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ है इज़ फेस कर रही है, लेकिन यानी कि किसकी कमी की, बेसिक एमेनिटी यानी कि सुविधा, बेसिक एमेनिटी की अगर वो जो हाउसिंग सोसाइटीज़ है वो लेकिंग कर रही है, यानी कि लेक हो रहा है, उससे कमी हो रही है इन चीज़ों की, इट कैन फाइल द कंप्लेंट, क्या करेंगे, इट कैन यानी कि फाइल की जाएगी एक कंप्लेंट को। एंड वी विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, हम क्या करेंगे, टेक लेंगे, क्या लेंगे, एक अप्रोप्रिएट एक्शन, यानी कि अप्रोप्रिएट का मतलब होता है आपके उचित कार्रवाई करना। तो अप्रोप्रिएट या तो उचित कार्रवाई करना, किस पर, हम एक उचित कार्रवाई करेंगे या फिर एक अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। सेड राजीव कुमार, ऐसा राजीव कुमार ने कहा, यूपी रेल चेयरमैन, जो यूपी के चेयरमैन हैं। अंजनारा ग्रुप
अंजनारा ग्रुप प्रमोटर प्रमोद गुप्ता डिड नॉट आंसर रिपीटेड कॉल्स, यानी कि उन्होंने बार बार कॉल्स की, उनका उन्होंने आंसर नहीं दिया. So that's all about the news, and I hope you like my video. Please subscribe my YouTube channel so you can get all the notification on the time. Because so many people who comment on me on my on YouTube channel, where they comment to me, ma'am, that you are going to be a good content for us, and we are very appreciated your work. Please hard work for us, and I will try my best for you guys, because hard work is the keys to success, but hard work is never gone waste. So just keep motivated to yourself behind the post, anyone to help you in the inside of your house or inside of use, because some of the feelings of yours are comes from you inside of the body. Okay, just do what your heart to tell you to do. Okay, just follow your heart and do everything, maybe a good for you, everything, maybe a best of luck for all the coming future that you want to in your life. You want to becoming a doctor or anything you want to else in your life. My best wishes for all of you, that you be able to such thing in your life that you never imagine in your life, that be help you a lot, it is comes to you definitely one day. So please take care yourself and be subscribe my channel, please, I request it to you. Thank you, bye bye, take care.